नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो लूनर साइकिल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। सो आज बेसिकली मैं जैसे आप लोग जानते हैं कि फुल मून जो है वो ऑन द एज है, तो ऑब्वियसली फुल मून है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, सो ये 2021 का लास्ट सुपर मून है, राइट। सो ये फुल मून भी है, ये सुपर मून भी है, एंड इसका नाम स्ट्रॉबेरी मून भी है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूँगी एंड फिर मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँगी और आज का टॉपिक क्या है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये आज लूनर साइकिल से इंस्पायर्ड है। एंड नेवरथलेस अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज अगर ये आपने उस पर क्लिक करा है, आपने उसे देखा है, तो यानी कोई ना कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है, कोई ना कोई ऐसी आपकी विश है जो ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, राइट। कोई ड्रीम है, कोई विश है जो यहाँ पर आपकी सच होने वाली है, एंड वो चीज़ आपको डिवाइन या गॉड आपको पहले से बताना चाहते हैं ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है, ऑन एवरी लेवल्स, सोशली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो बेसिकली आज जो है वो इंस्पायर्ड है लूनर साइकिल से, जैसे मैंने कहा। एंड लास्ट मंथ भी जो मून था दैट वाज सुपर मून, ठीक है। एंड ये मंथ के अंदर भी जो मून है वो सुपर मून है। तो मैं थोड़ी सी इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आप ये सुनना चाहें सुन सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप रीडिंग पे स्किप भी कर सकते हैं, दैट्स योर विश। सो फुल मून क्या है वो तो आप सब लोग जानते हैं, जब चंद्रमा पूरा होता है आकाश में, ठीक है, तब उसको फुल मून कहते हैं। सुपर मून भी जब आपका जो है अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है मून, तब उसको सुपर मून कहा जाता है, बिकॉज वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए उसको सुपर की उपाधि बोल दी जाती है। इन सिंपल एंड नेटिव टर्म्स मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ कर रही, ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, बहुत सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो है इसके अलावा जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मून इसको क्यों बोला जाता है, ये स्ट्रॉबेरी मून इसीलिए ही बोला जाता है, देखिए इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता है ये स्ट्रॉबेरी की तरह शाइन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको स्ट्रॉबेरी मून इसलिए बोला जाता है बिकॉज नेटिव अमेरिकन ट्राइब में ये टाइम पीरियड जो है, जून का ये पीरियड, इस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज़ वहाँ पे राइप होती है, यानी कि स्ट्रॉबेरीज़ पक जाती हैं और उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे स्ट्रॉबेरी सीज़न उन लोगों का बोला जाता है नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज। बाकी इतना इसीलिए इसको जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मून कहा गया है, बिकॉज इस मंथ में स्ट्रॉबेरी राइप होकर उन्हें तोड़ा जाता है या उनका जो है वो हार्वेस्टिंग की जाती है, राइट। तो इसीलिए इसको स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। इसका कोई ताल्लुक स्ट्रॉबेरी के लुक से नहीं है, ओके। एंड या तो ये आज है, ठीक है। एंड फुल मून से इंस्पायर्ड है जून के, एंड फुल मून जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड एंड बहुत ग्राउंडेड एनर्जी मानी जाती है कैप्रिकॉर्न्स अपने आप में। एंड प्लस उसमें फुल मून पड़ रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में, समथिंग जो अनप्रिडिक्टेबल आपके वे में आ सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर, ठीक है। लाइक मैरिज हो गया, लाइक कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गया, या कोई लॉन्ग टर्म जॉब हो गई, या फिर आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। सो बिकॉज द फुल मून इज़ इन कैप्रिकॉर्न्स, एंड ऑब्वियसली जो लोग भी वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर फॉल करेंगे उनको ये फुल मून की एनर्जीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा महसूस होगी जो बाकी साइन के अंदर फॉल होता है, ठीक है। सो अगर आप वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न में फॉल हो रहे हो, सन राइजिंग और मून राइजिंग, सो प्लीज़ कॉमेंट मी डाउन बिलो कि आपको फुल मून में क्या एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज आई रियली वांट टू नो, ठीक है। एंड या ओके, सो या स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। एंड थोड़ा ज्ञान इधर बोल दिया मैंने। एंड हाँ, फुल मून का जैसे मैंने बोला, फुल मून एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगी, जहाँ पर आप एंथुजियास्टिक हो गए, एनर्जेटिक हो गए, बहुत सारी चीज़ें आप आउट ऑफ द बॉक्स करने का सोचेंगे, एंड मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरा होने का टाइम होता है। तो काफ़ी सारी विशेज़ जो है वो ग्रांट होती है, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि विशेज़ आपको मिलेगी। तो आज हम यही टॉपिक के ऊपर लेकर आए हैं
कि इस फुल मून की एनर्जी के अंदर, इस फुल मून एंड कैप्रिकॉर्न के अंदर आपकी क्या विशेस ग्रांट हो रही है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या क्या विशेस है जो आपकी लाइफ के अंदर ग्रांट हो रही हैं, ठीक है। सो जर्नल है, कलेक्टिव है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव दैट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो सिर्फ वही लीजिए, जो सिनेरियो मैच हो रहे हैं वही लीजिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर ज़ोडिएक साइन आएंगे तो मैं बताऊंगी, नहीं आएंगे तो मैं नहीं बताऊंगी, ये सब कुछ रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म चीज़ें आपको मिल रही हैं, या फिर अगर हम सिंपली बोलें तो आपकी क्या मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी क्या विशेस पूरी हो रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है, कोई विश हो आपकी, कोई इच्छा हो आपकी, वो क्या ग्रांट हो रही है। ओके, जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा क्या कोई चीज़ आ रही है विद दिस फुल मून एनर्जी। एंड ऑब्वियसली फुल मून सुपर मून भी है एंड कैप्रिकॉर्न साइन में भी है, सो बाउंसिंग एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया है, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेजोनेटिंग भी रहेगा पूरी रीडिंग के अंदर। ओके, हंटर मून आया है यहाँ पर। सो समवेयर आपने, हो सकता है कि विंटर सीजन में कोई अपनी विश रखी हो एंड वो विश यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है। दिसंबर, अगर आप इंडिया के अंदर से हैं तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी के आसपास आपने कोई अपनी विश रखी है, या कोई उस टाइम पर आपकी विश रही है एंड वो विश जो है वो अब ग्रांट हो रही है, या फिर ये ऑटम सीज़न के आसपास ग्रांट होने के चांसेस है, ठीक है। अगेन जो है आगे या फिर अगस्त सितंबर के आसपास, ठीक है। ऑटम सीज़न हो सकता है, जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ का सीज़न आप चेक करिएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली आपने ये विंटर सीज़न में ये विश मांगी थी, या फिर बाय द एंड ऑफ विंटर सीज़न नहीं, एंड ऑफ विंटर सीज़न नहीं, बाय द स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीज़न या विंटर सीज़न के अंदर ऐसी कोई विश आपने रखी थी यूनिवर्स से, चाहे वो आपके सोलमेट कनेक्शन की हो, चाहे वो आपके कैरियर अबंडेंस की हो, एंड आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली वो चीज़ बोली थी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन के साथ ये चीज़ बोली थी कि नहीं मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो अभी ला के दो, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इट वुड बी लाइक कि हाँ आई रियली वॉन्ट इट, अगर हो सके तो प्लीज़ भगवान जी मुझे ये विश कंप्लीट कीजिएगा, या प्लीज़ ऊपर वाला मेरी ये विश कंप्लीट कीजिएगा, ये ऐसी कोई विश है। डेफिनेटली विंटर सीज़न की है ये कोई, ठीक है, या विंटर सीज़न के स्टार्टिंग के फेजेस के अंदर कुछ है जो आपने विश मांगी थी, ठीक है। उस टाइम पर आपकी बहुत प्रबल इच्छा रही होगी किसी चीज़ की एंड वो आपने मांगा था एंड वो अब सीज़न आपको ये ग्रांट कर रहा है। नहीं तो आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ का ऑटम सीज़न देखिएगा, उस सीज़न में आपको ये विश ग्रांट हो रही है, उस सीज़न में आपको वो चीज़ मिल रही है। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर से आप जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे उतने ही आपको जो है ये सिचुएशंस कम हैंडल होंगे, ठीक है। इतने ही ज़्यादा आपको अप एंड डाउन जो है वो कम फील होगा। मुझे यहाँ पर भी वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, ठीक है। इफ़ यू आर वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सो हाँ डेफिनेटली यू आर वेरी हार्ड वर्किंग डे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी, आप जो भी है, ठीक है, चाहे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न के हो या नहीं हो, बट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो एंड आपने बहुत विश करी थी उस चीज़ की एंड अब वो चीज़ ग्रांट हो रही है। ओके, काफ़ी ज़्यादा साफ मन से आपने वो चीज़ मांगी थी, शायद आप लोगों ने दुनिया के लिए कोई चीज़ मांगी थी, आई डोंट नो, आई एम जस्ट चैनलाइजिंग व्हाट है वो जो भी आ रहा है, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। बट काफ़ी लोगों के लिए शायद आपने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कोई चीज़ मांगी थी, या हो सकता है कि पूरा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ की विश आपने करी थी एंड वो चीज़ ग्रांट हो रही है। दैन इट्स 33 ब्लॉसमिंग, आई लव दिस कार्ड, फ्लावर मून, वेरी ब्यूटिफुल। डेफिनेटली यू आर सराउंडेड बाय द गॉड, यू आर सराउंडेड बाय द डिवाइन, ठीक है। आप जिनको मानते हैं, आप एंजल्स को मानते हैं तो एंजल्स को, आप एंसेस्टर्स को मानते हैं एंसेस्टर्स को, आप गॉड को मानते हैं गॉड को, आप जिस भी गाइड को मानते हैं वो आपकी गाइडेंस के लिए तत्पर हैं। ये सिर्फ आपका जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इस टाइम पर शायद आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है। मेक श्योर कि आपका माइंड सेट क्या क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है। बिकॉज शायद जब आपने वो विश मांगी थी, या आपने जब वो कल्पना की थी, या आपने जब वो इच्छा रखी थी यूनिवर्स के सामने या गॉड के सामने, तो उस टाइम शायद आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं थे। आपने बस वो इच्छा रख दी थी एंड शायद बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर आपने सोचा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं थे। बट अब इस टाइम
टाइम पे जब वो विश ग्रांट होने का टाइम आ गया, तब आपसे कहा जा रहा है कि बी वेरी क्लियर माइंडेड, ठीक है। आप क्लियर माइंड रहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट करिए या उस चीज़ के बारे में सोचें, उस चीज़ के बारे में प्रे करें, बिकॉज लेट द यूनिवर्स नो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है बेसिकली अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रख के, अपने मन को, अपने दिमाग को अलाइन करके आप यूनिवर्स की बात सुनिए रेदर देन अपनी बात कहने के, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। आप क्या कर रहे हैं, आप कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेजेस है और मैंने क्यों ये काज पहले पुल करे, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि ये शायद किसी के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आया हो सकता है, जिसके लिए भी है प्लीज़ ले लीजिए। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक एनर्जीज़ के लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा क्लियर माइंडेड होकर चीज़ों को एनालाइज करने का है, और थोड़ा सा ये चीज़ का एनालाइज कीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। एंड अगेन एंड अगेन सेम ही है, आप नेचर के करीब रहिए, ठीक है, फ्लावर्स के करीब रहिए। आप फ्लावर से जुड़ा हुआ कोई काम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर ओरिजिनल फ्लावर से जुड़ा हुआ, या क्राफ्ट वगैरह से जुड़ा हुआ, या म्यूजिशियन से जुड़ा हुआ, म्यूज़िक से जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेगी, स्पेशली विथ दिस फुल मून एनर्जी। आपको क्लैरिटी लाने के लिए ना ये सारी चीज़ें बेनिफिट रहेगी। और इस टाइम पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप थक रहे हैं, हार रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे जाना है किस रास्ते पे नहीं जाना है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है कौन सा पाथ आपके लिए गलत है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू स्विच दैट पॉज बटन। आपको पॉज बटन दबाना है, बिकॉज अभी आपको अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, राइट नाउ। ये चीज़ आप पोस्टपोन मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं कि नहीं समझ आ रहा कि मैम कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना, कई सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में, ये टाइम है कि आप थोड़ा सा पॉज बटन दबाइए, बिकॉज आपकी यहाँ पर जो विश आप मांग रहे हो वो भी मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पर आप विश मांग रहे हो वो भी शायद आगे जाके मैनिफेस्ट होगी। शायद इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जब आपने तब विश मांगी थी तब आपने बेसिकली सिर्फ मांगी थी, आपको उसके अंदर डिटेलिंग आपने नहीं करी, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी उसकी। इट्स जस्ट लाइक ओके फाइन, अगर ये हो सकता है तो हो जाए। एंड जब वो चीज़ हैपन हो रही है तब आप उसके लिए कितनी प्रिपेयर्ड है कितने प्रिपेयर्ड नहीं है वो आप जानते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो चीज़ चाहिए वो आपको क्लैरिटी चाहिए, ताकि आप डिटेलिंग कर सके कि आपको क्या अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। You are surrounded by God, you are surrounded by divine, you are surrounded by angels, you are surrounded by positive energies. तो इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर पॉजिटिव एनर्जी। आप जितना ज़्यादा अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे आप अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बिकॉज फुल मून एनर्जीज हमेशा आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी ही लेकर आती है, राइट। कुछ आपकी विशेस कंप्लीशन लेकर आती है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बहुत डार्क फेजेस से निकल कर आपने अचीव करनी चाहिए, आपने मेहनत करनी चाहिए, वो चीज़ आपको ग्रांट हो रही है। एंड अगर आप उसको लेकर क्लियर नहीं हो, श्योर नहीं हो, तो आप उसको पूरी तरीके से वो विश पूरी होने पर भी आप उसके साथ एक हैप्पीनेस नहीं फील कर पाओगे। तो हैप्पीनेस फील करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी डिटेल्ड, आपको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। पेन पेपर लेकर आप अपनी लाइफ के बारे में लिख भी सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट वी हैव द ट्रस्ट, अगेन वी हैव एग मून। यहाँ पे सारे ही फुल मून की एनर्जीज आपके लिए आ रही है, कोई दूसरा फेज ही नहीं आया है मून का। सो डेफिनेटली आपकी कई सारे एस्पेक्ट में आपके विशेस कंप्लीट होने वाली। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक एस्पेक्ट में आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली। यहाँ पर आपकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं किसी डिसीजन को लेकर। सेकेंड थिंग इज़ ब्लॉसमिंगनेस एंड अबंडेंस। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जब भी मैं अबंडेंस बोलती हूँ तो मैं फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं बोलती। कई बार हम लोग फाइनेंशियल अबंडेंस को ही अबंडेंस समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में अबंडेंस मीन्स यू हैव समथिंग लाइक आपके पास वो लोग हैं जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास फाइनेंशियली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अबंडेंस ओवरऑल पूरी लाइफ का एस्पेक्ट लेकर चलता है, ठीक है। बिकॉज अगर सिर्फ पैसों से होता तो वो वेल्थ होता, अबंडेंस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो वेल्थ का मतलब होता है पैसे ज़्यादा होना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम आजकल अबंडेंस भी बोलते हैं। बट अबंडेंस मेरे हिसाब से जो चीज़ है वो है आपकी लाइफ की अबंडेंस, आपकी लाइफ की ग्रोथ, एनरिचमेंट, उसके अंदर पॉजिटिविटी, उसके अंदर करेक्ट लोगों का होना जो आपको बैक बाइट नहीं कर रहे, जो आपको पुल नहीं कर रहे, जो आपकी एनर्जी आई एम सो सॉरी,
जो आपकी एनर्जी डाउन नहीं कर रहे। एंड स्पेशली अगर आपके कोई पेट एनिमल्स हैं तो इस टाइम पीरियड में आपके पेट एनिमल्स के साथ आपकी ट्विनिंग अच्छी हो सकती है, या फिर आपके पेट एनिमल्स आपके लिए लकी भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द एग मून, तो आपको ट्रस्ट करने को कहा गया है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से शेल्टर्ड है, ठीक है। शेल्टर्ड इन द सेंस कि वो काफ़ी लोगों से इंट्रैक्शन नहीं करना चाहते, काफ़ी सारे लोगों से कन्वर्सेशंस नहीं करना चाहते, ठीक है। शायद उन्हें डाउट ज़्यादा रहते हैं लोगों पे। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू ओपन अप, ठीक है। ओपन अप हुई है आप चीज़ों को लेकर। लेट्स सी आपकी क्या विशेस कंप्लीट होने वाली हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। ओ माय वी हैव एम्परर, ओके फाइन। सो ये आपके कार्ड्स आ गए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आए हैं, क्या करें। ओके लेट्स सी। तो एम्परर है, एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ कप्स है, माय गॉड, 10 ऑफ कॉइन्स है, OMG नहीं अच्छे कार्ड्स है आपके। जजमेंट का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये जजमेंट की एनर्जीज आपकी इधर भी आई थी। ओके वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, ओके। लवर्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, एंड 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का है, एंड 8 ऑफ वैंड्स का है। सो डेफिनेटली आप लोगों की कौन सी विशेस कंप्लीट होने वाली है डियर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों की कौन सी विशेस कंप्लीट होने वाली है, मतलब आप लोगों की। ओके सो या एरीज हो सकते हैं आप, जेमिनाई हो सकते हैं आप हो सकते हैं। देखिए मैं कुछ स्पेसिफाइड नहीं करना चाहती हूँ ज़ोडिएक साइन, बिकॉज यहाँ पे ऑल साइन एनर्जीज़ हैं। एक भी साइन ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, तो ये मैं ऑल साइन ही बोलूँगी इसको। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न काफ़ी हाई है विद दिस फुल मून एनर्जी ऑल्सो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हाई है कंपैरेटिवली, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। सो सारी ज़ोडिएक साइन है, बट अगर फिर भी कुछ प्रोमिनेंट है जो कुछ की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा वो जेमिनाई और एरीज की है, ठीक है, या फिर जेमिनाई एंड एरीज की ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। बाकी जो अगर रीडिंग के अंदर कोई एनर्जी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जीज हल्की बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, स्पेशली विद यू। हो सकता है आपके पार्टनर की, किसी की लाइफ में टॉरस एनर्जीज़ हैं, ठीक है। टॉरस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका सन साइन या मून साइन ही हो सकता है उसके अंदर प्लेसमेंट्स हैं आपके, ठीक है, हैवी प्लेसमेंट्स है, लाइक जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, या फिर समथिंग लाइक मर्करी हो गया। ये कुछ हैवी प्लेसमेंट्स आपके उस ज़ोडिएक साइन में हो सकते हैं, स्पेशली जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। ओके सैटर्न इन एरीज, सैटर्न इन जेमिनाई, ये सारी चीज़ें। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। क्या चीज़ है आपकी, क्या विशेज़ है जो आपकी पूरी होने वाली है, क्या विशेज़ आपकी ग्रांट होने वाली है ऊपर से। ओके देखिए आप लोगों के केस के अंदर ना कहीं आपने बैक स्टेपिंग फेस करी है, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी फेस करी है, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी है, बैक स्टेपिंग फेस करी है, धोखा मिला है, झूठ मिला है, झूठ बोला गया, बाकायदा झूठ बोला गया, उसके बाद काउंटर चेक भी हुआ है, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे वैसी एनर्जी आई है, प्रॉपरली बैक स्टेप। आपको नो डाउट इसके बाद आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बन गए हो, आपने शेल्टर करना स्टार्ट कर दिया खुद को, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुए किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशनशिप में, आप अपने में ही रहना ज़्यादा प्रेफर करने लगे या अपने भगवान में लीन हो गए। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपने भक्ति का मार्ग उसके बाद लिया, या फिर रिलीजियस हो गए या स्पिरिचुअल हो गए, ठीक है, या फिर आपने जो बेसिकली चीज़ों से बहुत ज़्यादा होप या उम्मीदें कम कर दी, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रोए हो, परेशान हुए हो, ठीक है, स्पेशली इस मंथ के अंदर, ठीक है। जून का जितना मंथ निकला है उसके अंदर स्पेशल एनर्जीज़ हैं, नहीं तो आप 10-12 वीक्स से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी सालों से वो चीज़ें फेस कर रहे हो, बट कुछ टाइम पीरियड में वो उसकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई कंपैरेटिवली।
यहाँ पे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा किसी से इंट्रैक्शन कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेकर या अपने सेंटिमेंट्स को लेकर। आप ज़्यादा किसी से इंट्रैक्शन नहीं करना पसंद करते हो सकता है आप आइसोलेटेड हो, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं हो रही है इस टाइम पीरियड के अंदर। बट काफ़ी सारे लोगों के केस में आप इंटेंशनली अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते, ना अपने पार्टनर को, ना अपने अगर आपके बच्चे हैं तो ना अपने बच्चों को, ना अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी नहीं शेयर करना चाहते, ठीक है। आप बस उसे खुद तक रखना चाहते हो, शायद इसलिए क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो लोग जेन्युइन है या फिर कोई पर्सन समझेगा भी नहीं समझेगा, या आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते। बिकॉज मुझे यहाँ आपकी गिविंग एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो आप किसी को ज़्यादा शायद परेशान नहीं करना चाहते कि कोई सुनेगा फिर वो परेशान होगा, फिर वो और किसी को बोलेगा फिर वो परेशान होगा। इससे बेहतर यही है कि मैं खुद ही देखता रहूँ या झेलता रहूँ ये सारी चीज़ें, लिटरली झेलता रहूँ, ये वाली एनर्जी। तो स्पेशली अगर आपकी ये एनर्जी फॉल हो रही है या अगर आप लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर हैं, ठीक है। आप पिछले 2 साल से या वो पिछले 2.5 साल से, कुछ लोगों की लाइफ में तो पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ चल रही है। 9-10 साल से, 1-2 साल की बात नहीं है, 9-10 साल से यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज़ चल रही है। वो लोग इसी उम्मीद में है कि किस तरह से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, हार्ड वर्क पे हार्ड वर्क करे जा रहे हैं। गाइस, हैट्स ऑफ टू यू, रियली हैट्स ऑफ टू यू। आपके लिए क्या विशेज़ आ रही हैं इस फुल मून? आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। अगर आपने किसी कनेक्शन को आपको लगा कि कोई कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकता है। अगेन, मैं अपनी वीडियो में कोट नहीं करना चाहती हूँ वर्ड्स, बट या एनर्जीज़ जब आती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तब मैं कोट करती हूँ, बट जनरली मैं उसे कोट नहीं करना चाहती। बट अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं या सोलमेट एनर्जीज़ में हैं या किसी सोल कनेक्शन में, किसी भी अच्छे सोल कनेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली उन लोगों के लिए, अगर आप किसी अच्छे कनेक्शन में हैं, आपने उसे डिवाइन पे सौंप दिया, आपने उसे यूनिवर्स पे सौंप दिया, आपने उसे ऊपर वाले पे सौंप दिया कि जो भी होगा वो सही होगा। बिकॉज आप लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो उसके अंदर, या आपको कमिटमेंट इश्यूज़ मिल रहे हैं, वहाँ पे आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, या पर्सन के अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बैक स्टेपिंग की है इन्होंने, बहुत क्विकली मूव कर जाते हैं, या फिर इनका फ्लर्टी नेचर हो सकता है, बहुत सीरियस नहीं है ये चीज़ों को लेकर। अगर कुछ ऐसी सारी सिचुएशंस हैं, या फिर आप कुछ लोगों के केस में शायद आप दोनों का मैरिटल स्टेटस भी अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे एक अनमैरिड है, दूसरा जो है वो डिवोर्सी सेपरेटेड है, ठीक है। इस तरीके से आपका मैरिटल स्टेटस अलग हो, तो कहीं ना कहीं आपने उसे डिवाइन पे सौंप दिया, ऊपर वाले पे सौंप दिया कि जो होगा वो अब ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं पता, या फिर लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सब कुछ उस पर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं स्पेशली फॉर दैट एनर्जीज़ ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने का है, एंड या तो ये पर्सन या कोई ना कोई आपकी सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में रिटर्न आने के हैं, और वो आपको अप्रोच करेंगे, इमोशनली अप्रोच करेंगे, एंड काफ़ी हद तक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहाँ पर आप इनके साथ रीयूनियन में आ सकते हैं या फिर यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और आपने सिंगल रहने के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप किसी स्पेशल कनेक्शन में हैं, ठीक है, बट आपको नहीं पता वो इंसान कौन है और आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है, तो काफ़ी हद तक वो एक नया स्टार्ट लेकर आने वाला है। स्पेशली अगर आप लोग नए स्टार्ट के लिए देख रहे हो तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट अगर आप रीयूनियन के लिए देख रहे हो तो भी आपके चांसेस इक्वली अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं तो रीयूनियन होने के चांसेस हैं, इफ़ यू नो कि आपका काउंटर पार्ट कौन है, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको यही नहीं पता आपका काउंटर पार्ट कौन है तो ऑब्वियसली आपका न्यू स्टार्ट ही होना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है आपका काउंटर पार्ट कौन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में आने वाला है, एक न्यू स्टार्ट, एक गिविंग स्टार्ट होने वाला है, एक डेवलपमेंट होने वाला है, मैरिज तक भी ये बात पहुंच जाए, बहुत अच्छे चांसेस है इसके अंदर, मैरिज के कमिटमेंट के चांसेस है। एंड अगर आप सिंगल है अपनी एनर्जीज़ में तो बहुत क्विकली न्यू स्टार्ट आने वाला है। एंड अगर आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल है कोई क्विकली न्यू स्टार्ट आने वाला है, ये पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव लेकर आएगा, कमिटमेंट लेकर आएगा। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे द मोमेंट दैट पर्सन एंटर इन योर लाइफ। मोमेंट वो पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे, आपके सारे ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, सारे ट्रस्ट इश्यूज़ डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। गाइज़, अगर मैं कुछ इंग्लिश में बोल देती हूँ तो फिर मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देती हूँ, ठीक है। एंड मुझे इतनी ही हिंदी आती है, ठीक है। मैं बचपन से हिंदी बोल रही हूँ, बट मुझे इतनी हिंदी आती है, मुझे नहीं पता मुझे कमेंट सेक्शन में कौन लिखता है कि मैम आप हिंदी में बोलो, मुझे इसके अलावा हिंदी मुझे नहीं आती, ठीक है। जो हिंदी आती है मुझे वो यही आती है। सो अगर आपको ठीक लगती है हिंदी तो सुन लीजिए, नहीं लगती तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई बाई चांस मैं कुछ इंग्लिश में बोल देती हूँ तो मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देती हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का, कोई पहलू, कोई मोमेंट आप मिस नहीं कर रहे हो, ओके।
ओके फाइन, लेट्स गेट बैक टू एनर्जी। ओह माय गॉड, ये फुल मून एनर्जीज थोड़ी सी शिवरिंग होती है, राइट? कि ओके फाइन, सो लेट्स मूव बैक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ नया स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट है, ग्रोइंग है, डेवलपमेंट है। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, डेफिनेटली सोल मेट है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल, सोल मेट है आपका पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप रिकॉग्नाइज़ करते हो एज अ ट्विन फ्लेम भी, चाहे आप पर्सन को जानते हैं नहीं जानते, तो आपको ट्विन फ्लेम आ सकता है, बट यहाँ पर सोल मेट की एनर्जीज आता है, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। मैरिज का कमिटमेंट के इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, कमिटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंड अगर आप सिंगल हैं तो चीज़ें बहुत क्विक होंगी डेयर आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो रोलर कोस्टर राइड की सीट पे बैठने को तैयार हो जाइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस, बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ें होने के चांसेस हैं। एंड शायद कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, बट आपने इनकी तरफ स्टेप्स नहीं लिए हैं, ठीक है। या आपने इनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपने उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। इन्होंने अपनी साइड से एफर्ट्स करे, बट आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। द रीज़न इज़ कि आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपको श्योरिटी नहीं थी कि ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं कार्ड्स कह रहे हैं कि मूव अहेड, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे सिग्नल मिल सकते हैं या कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आप खुद उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली जो है वो अप्रोच जो है वो बैलेंस होगा, ठीक है। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू पर्सन ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके हैं, बट आप आगे नहीं बढ़े बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़। जैसे मैंने कहा था ना, ट्रस्ट इशूज़ है इस पाइल को बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़े, या पास्ट का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी कि आपको फेवरेबल पर्सन लगेंगे एंड आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप अपना काम करते हैं, अपना फाइनेंस में है, अपने कैरियर में है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप किसी नए जॉब के अंदर जाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, अगर आप कुछ नया शिफ्ट कर रहे हो या फिर अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो वो लॉन्ग रन में आपके लिए सक्सेसफुल होगा। बट अगर आप कुछ अपना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, या कोई शिफ्टिंग हो चुकी है, या कोई जॉब आपको मिली है या लगी है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है, ग्रोथ होने के, डेवलपमेंट होने के। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपकी अपनी कंपनी है, अपनी एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, अपना काम करते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ पर आपकी वेल्थ डेवलप होने के चांसेस हैं। आपको कुछ एंसेस्ट्रल वेल्थ भी मिल सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। कोई पुरानी चीज़, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई पुराना उधार पे दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, ठीक है। लोन रिफ़ंड हो सकता है आपका। एंड अगर आप किसी जगह पर लोन लेना चाहते हैं तो भी शायद वो क्लियरेंस हो जाए, ठीक है। तो लोन लेना या लोन वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस पूरी पाइल के अंदर। मनी से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो एंसेस्ट्रल कोई ना कोई चीज़ आपके पास वापस आना है, ठीक है। वापस आना नहीं, आपके पास एंसेस्ट्रल कोई गेन आने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कोई फैमिली गेन हो या फैमिली प्रॉपर्टी हो, ये सब चीज़ों से रिलेटेड गेन हो सकता है, ठीक है। फैमिली का कोई बहुत पुराना डिस्प्यूट हो, वो रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपकी रिकन्सिलेशन नहीं है आपके फैमिली से, आपके बड़े बुज़ुर्गों से, तो उनके साथ रिकन्सिलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज आपकी फैमिली मुझे लगता है हर पहलू पर आपकी हेल्प ही करना चाहती हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आप लोगों के बीच में तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, या आप दोनों एक दूसरे की बातचीत को नहीं समझ पाते, जो कि बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आजकल जनरेशन गैप्स होते हैं, तो इस वजह से समझना एक दूसरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही। तो अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है या इंटरनल डिस्प्यूट है जिसकी वजह से आप परेशान हो, और इस टाइम पे आप रीडिंग देखते वक्त भी सोच रहे हो यार मेरे पेरेंट्स समझते ही नहीं है, मैं क्या करूँ, तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट सॉल्व होने की चीज़ है। जस्ट मेयरली आपको यहाँ पे बात करनी है, बिकॉज ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो ये जिनके लिए भी आया है, ठीक है, जिनके लिए भी है ये रीडिंग का ये पहलू, तो वो ले लीजिएगा। बट अगर आप मैरिज को लेकर परेशान हो, या कमिटमेंट को लेकर परेशान हो, या आपकी फैमिली के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या लव रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली नहीं मान रही, जस्ट फॉर यू आप थोड़ा सा बैठ के कन्वर्सेशन करेंगे तो शायद चीज़ें बहुत रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपकी फैमिली सपोर्टिव या फैमिली का सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा ईगो जो है वो कम करना होगा जिनके अभी है, ठीक है। कुछ लोगों का है यहाँ पे ईगोइस्टिक है वो थोड़े से, तो मैं क्यों बोलूँ, या मैं क्यों पहले बात करूँ, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है।
ओके यहाँ पर फुल मून एंड कैप्रिकॉर्न और आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ड्राइवर सीट पे बैठिए और अपना कमांड संभालिए, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग सी चीज़ें होंगी। एंड ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्स हमेशा आपको फ्री विल देते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना रास्ता, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं सिलेक्ट करें, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर आपको फ्री विल दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। जब भी कोई अच्छा कनेक्शन होता है आपको फ्री विल मिलती है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आने वाले हैं। तभी आपसे बोला जा रहा है कि आप क्लैरिटी रखिए कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। बिकॉज आप डिसीजन मेकिंग पॉइंट के ऊपर आने वाले हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर, किसी स्टेक को लेकर, जहाँ पर आइदर आप इस रास्ते को चुनोगे, आइदर आप उस रास्ते को चुनोगे। अगर आप दोनों रास्ते पे इकट्ठा जाने की कोशिश करोगे तो भी काम नहीं होगा। तो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ क्लियर माइंडेडनेस, ठीक है। जिनके लिए भी है बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर आया है मैसेज, टेक इट, ओके, क्लियर माइंडेड रहिए। एंड अदर देन दैट क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको किसी की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कोई कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर जॉब और कैरियर के चांसेस मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या अगर इस पीरियड में आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके चांसेस ग्रोथ होने के ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं एंड आप किसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो शायद अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसकी एनर्जीज अभी बहुत अच्छी नहीं आई है, बट ओवरऑल जो है, अगर आप मल्टीटास्किंग के अंदर है तो भी आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो भी उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक मेन डिसीजन टाइम आपके लिए आया है। एंड ऑब्वियसली आपकी काफ़ी सारी विशेज़ है जो मैनिफेस्ट हो रही है, काफ़ी सारी विशेज़ है जो कंप्लीट हो रही है, ग्रांट हो रही है, जस्ट फॉर द सेक कि आपने चीज़ों को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, आपने चीज़ों को डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया और आपने सिर्फ वही काम करा जो आपके लिए नेसेसरी था, ठीक है। जो रास्ता उन्होंने दिखाया आपने वो चीज़ें करी, आपने वो काम करा, ठीक है। आपने खुद पे काम करा, आपने अपनी एनर्जीज ठीक करी, आपने अपनी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करी, आपने अपने कैरियर फाइनेंस पे ध्यान दिया, आपने यूनिवर्स के मैसेजेस कंटिन्यूसली रिसीव करें एंड यूनिवर्स भी आपको कंटिन्यूसली मैसेज भेजते रहे होंगे। आप कभी भी देखिएगा, कभी भी अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है आप ऑफ द ट्रैक जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी के थ्रू मैसेज मिल जाता होगा एंड आप ऑन ट्रैक के ऊपर दोबारा वापस आ जाते होंगे। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। यूनिवर्स इज़ वेरी डियर टू, यूनिवर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, ओके। तो या डेफिनेटली आप ग्रोथ पे हो एंड एक्सेलरेटर दबाए रखें और क्या। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी एंड दैट्स ऑल। एंड होपफुली ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको गाइडेंस दी हो, आपको कुछ मदद दी हो, क्लैरिटी दी हो आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि यही मेरा मेन मोटिव है, आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आए, आपकी लाइफ में कुछ गाइडेंस आए, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकें और लाइफ को और बेटर तरीके से आगे बढ़ा सकें, ठीक है। सो इफ़ दिस हैपन देन, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्जेस नहीं होता, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं एंड उन सवालों का जवाब पूछ सकते हैं टैरो से। तो पेड सेशंस होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड मुझे इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।